वालेकुम मेरे दोस्तों आज ये मैं वीलॉग बड़े दुख और बड़े दुखे दिल से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बात यहाँ पे ये करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी अंदरूनी हमले और पाकिस्तान के ऊपर महंगाई बम, पाकिस्तानी हैं पाकिस्तानी की बात करेंगे। जो लोग किसी भी पार्टी को जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वाले सियासी पुजारी वो साइड पर जाएं, उनसे मेरा कोई अमल दखल कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ किसी एक लीडर की पूजा करनी और उसको सराहने के लिए। हिंदू का भगवान पत्थर का बना है जो कि हिल नहीं सकता, लेकिन जब उसको तारीफ करने पे आते हैं तो वो सारा कुछ जो भी अच्छा होता है उसके ऊपर डाल देते हैं और जो बुरा होता है वो किसी और पे डाल देते हैं। रावण कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। ये वही साहब है, वही पुजारी पाना है जो हमारी पता नहीं पुराने कोई खून में शामिल है या क्या चक्कर है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है और हम लोग डेली नुकसान उठाते हैं। फिर महंगाई आई, हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्यों आ रही है, फिर ये बात करेंगे इसकी वजूहात क्या है और कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा है। फिर हम कोशिश करेंगे इसका हल ढूंढने की। हल नहीं निकल सकता लेकिन हम कोशिश यहाँ पे करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, ये हमारे मुल्क में भूख, अफलास, गुर्बत, बीमारी फिर बढ़ी। जब महंगाई होती है फिर बढ़ जाती है। जब रुपए की कीमत कम होती है, आपके बैंकों में पड़े हुए, घरों में पैसे पड़े हुए, बैंकों में जो पैसे हैं वो एकदम कम हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसा कि एक 100 रुपये आपने रखा हुआ है तो 25 रुपये गिर गया तो वो 75 रुपये रह गए, फिर 20 रुपये गिर गया तो वो और नीचे आ गया। करते करते एक तो उधर से वो वैल्यू डाउन होती है, दूसरी तरफ जब आप चीज़ खरीदने जाते हैं तो जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी वो 500 रुपये की हो जाती है। दैट्स मीन कि आपके अलमारियों में, घरों में, जेबों में पड़े पैसे और बैंकों में पड़े पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। गुर्बत बढ़ती जा रही है, अफलास बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है? देखें कि सियासी मुदाखलत पहले तो इधर उधर के लोग करते थे, अब डायरेक्ट IMF करता है। मिसाल के तौर पे वो इसका सपोर्ट के लिए वो ये सिर्फ मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज जैसे आ रही थी पाकिस्तान, तो उसके जाने से पहले एक बम, जब वो जहाज पे उसने पाँव रखा जाने के लिए, एक बम उधर ये फेंक दिया कि पैसे की वैल्यू डाउन कर दी। जब वहां जाके लैंड की तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाती। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हर चीज के ऊपर असर पड़ता है। पैसे की वैल्यू डाउन होती है, हर चीज पे असर पड़ जाता है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, क्योंकि पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल से सब कुछ चलता है, पेट्रोल से सारी जिंदगी चल रही है। जब वो महंगा होता है तो सारा कुछ वो उसकी कीमतें खराब हो जाती हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये कंट्रोल दिया किसने है? हमारा कंट्रोल, जब आप एक ऐसी बकेट ले, ऐसा बाल्टी ले जिसके अंदर सुराख मार दे कितने सारे, तो उसमें पानी भरने की कोशिश करें तो सारी जिंदगी लग रहे वो भरेगी नहीं। जितना मर्जी उसमें पानी डाली जाए वो नीचे से लीक होता जाएगा। ये सुराख मारे किसने? हमारा एक स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, सबको याद है वो किसने IMF के वाले किया। हमारे पास जो कोई बंदा ऐसा है जो अपना बैंक बैलेंस, हर चीज पे कंट्रोल किसी को दे के और कहे कि जी मेरा सिस्टम भी चले, निज़ाम भी चले, दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई थी और वो कामयाब जा रही है। वो कामयाब बाहर से आके नहीं थी, हमारे लोग यहाँ से हायर करती है, जो काम करते हैं, बाद जजीरे खरीदते हैं, निकल जाते हैं। सामने उनकी तौहीन, इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि उनकी तौहीन, मजहब की तौहीन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। उनकी तौहीन हो जाए, वो बेशक रिटायर भी हों तो बंदों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पे सारे कानून भी लागू हो जाते हैं, वरना किसी कानून किसी चीज का नाम नहीं है इधर। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी की बात इधर कहीं रह ही नहीं गई हुई। पाकिस्तानी का मुकद्दर जो है वो हमेशा ऐसी बमबारी जो है महंगाई की और हर चीज की, वो बमबारी जारी रहती है। मेरे दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये महंगाइयां कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं लोग, कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? अब तो लोगों की पहले खाल उतारी, उनका खून निकाला, खून निचोड़ा, खाल उतारी, हड्डियों के पीछे पड़ गए। अब
इस वक्त पाकिस्तानी की हड्डियां भी खतरे में हैं। तो यहां पे क्या चल रहा है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद। कोई किसी को डिफेंड कर रहा है, किसी को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के मुराद, पाकिस्तान का पैसा खा के जज बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनकी रात को 12 बजे भी वो लग जाती हैं अपीलें, उनके ऊपर रात को 12 बजे भी सुनवाई होती है। रात दिन वो खुली है उनके लिए, पाकिस्तान के लिए साल हर साल से बंद है। तो महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। जब आपके कंट्रोल में आपका स्टेट बैंक नहीं है तो महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा, आप बताएं। ये सारे जो निज़ाम चल रहे हैं इनको कोई किसी तरीके से रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। रेट किसने लगाना है? बिल आप बिजली वहां पे जला रहे हैं, आपका बिल जो है वाशिंगटन में प्रिंट हो रहा है। आप एक गांव जहां पे कोई बिजली भी नहीं जाती, कोई चीज और भी नहीं जाती, वहां पे बंदा बैठा पैसे खर्च कर रहा है, तो वो उसका रेट कौन लगा रहा है? बाहर बैठे लोग कर रहे हैं। ये तमाम सिलसिला कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक आप अपने अदारे आजाद नहीं करवाते, अपना स्टेट बैंक आजाद नहीं करवाते। आप इलेक्शन करवा लें, आप कुछ करवा लें, आपके इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे पैसे लगते हैं। यहां पे ढकोंसले क्या चल रहे हैं? ढकोंसले ऐसे चल रहे हैं कि एक शख्स उठता है, 10 सीटों से इलेक्शन लड़ लेता है, 9 सीटों से लड़ लेता है, 5-6 सीटों से जीत जाता है। एक अब हालांकि उसने रखना एक हल्का है, और जो एक हल्का रखना है वो तो ठीक हो गया, तो बाकी जो पैसे पाकिस्तान के लगे हैं वो इसके बाप के पैसे हैं। ऐसे मुल्क में जहां पे महंगाई और बेरोजगारी से, अफलास से, बीमारियों से लोग मर रहे हों, सैलाब आए हों, और बंदा वहां पे बैठ के वो जज से जुलूस कर रहा हो और 10-10, 9 सीटों से इलेक्शन लड़ रहा हो, तो इस तरह महंगाई कम होती है। आप अपना स्टेट बैंक उठा किसी को दे दें, फैसले किसी के हाथ में दे दें, तो महंगाई कम हो जाती है। उसको आज़ाद करवाना, कैसे आज़ाद करवाना है? उसको आज़ाद करवाने की जो, अब किसी भी बंदे की बात कर लें कि ये जो फलानी को बता जाएगी, फलानी को बता जाएगी, ठीक हो जाए, नहीं। अब इमाम काबा को ला के भी लगा दें, आप किसी और बंदे को भी लगा दें जिसको आप कहें कि भाई ये बड़ा ईमानदार है, कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि फैसले वो उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में फैसले नहीं है, वो कैसे फैसले करेगा, कैसे इसको नीचे लाएगा? दोस्तों, इतना दुख होता है देख के कि क्या कहां पे पाकिस्तान थे जब हम छोटे थे। जब हम छोटे थे तो हम बातें सुनते थे कि भाई किबला अव्वल को आजाद करवाना है मुसलमानों ने, तो पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना है। अब वो पाकिस्तान जो इस वक्त जो इतनी उम्र हमारी हाफ सदी हम गुजार चुके हैं, तो जो कलमे के नाम पे बना था पाकिस्तान, उधर कलमे का नाम लेना जुर्म है। और किबला अव्वल तो दूर की बात है, अपना पाकिस्तान आजाद नहीं करवा पा रहे। हम कहां पे जाके फंस गए हैं? अब इसका हल क्या है? इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस सारे सिस्टम को, इस सारे निज़ाम को रोक दिया जाए। इसको ऐसे सियासतों से और इधर उधर जो जमा तफरीक होती है ना, 2-2, 4, 4:15, 4:45 नहीं हो सकते। इसी तरह ये भी बात अयान हो चुकी है कि ये सियासतों से, ये ऐसे बातों से, इलेक्शनों से, ये फलाने फैसलों से नहीं हो सकता कुछ भी। इसका एक ही तरीका है, हर चीज को रोक के यहां पे ब्रेक लगाएं। आप देखें कि IMF को कैसे आजाद कराने, ये खर्चे पहले पाकिस्तान से उतारें। ये पार्लियामेंट, जैली पार्लियामेंट्स बन रही हैं, सबको बंदे बैठ के बनाई जा रही है, यूनिफॉर्म में बैठ के बनाई जा रहे हैं पार्लियामेंट, उसको यूनिफॉर्म में चलाई जा रहे हैं और हर चीज उठा के दे जा रहे हैं। इनको कंट्रोल करें, इनको रस्से डालें, अपने डोमेन में लेके जाएं, हर चीज अपने डोमेन में आए, हमारे कोर्ट्स आजाद हों, अपने डोमेन में आए। जब हर चीज अपने डोमेन में आए तो फिर हम देखेंगे, हाँ जी, बाहर के पैसे कितने उतारने हमने, वो पैसे फिर हम मांगे। अभी आप देखें कि जी सुभाष शरीफ जा रहा है जी UNO में, इतने लोगों ने पैसे दे दिए, पैसे आ गए जी, कहां गए? जो अपने कर्जे देने चले जाते हैं। IMF बैठा हुआ वो फैसला करता है, हाँ जी इतने पैसे हैं, इसको यहाँ खर्च कर दो, लाएं आप, फैसला वो करें। अब इमरान खान कहता है जी मुझे वो इलेक्शन दे दो, फलाना दे दो, पहले तो बहुत सारे पैसे लगाओ इलेक्शन के ऊपर, फिर इसको बिठा दो। बिठा के ये कहां से पैसे लाएगा? ये वही काम करेगा जो उसने 3 साल 4 महीने 7 महीने पहले किया।
और इसके ऊपर करने का है क्या? ये लगा रहता है कि अभी अपने जो उसकी ख्वाहिशात है वो पूरी करने, और मुल्क को छोड़ देता है। उनके ऊपर जो इसको लाए होने में सिर्फ वो नहीं है वर्दियों वाले, लाए उनमें वो भी लोग हैं जिन्होंने IMF खरीदा हुआ है, जो पूरी दुनिया में मीडिया लेके इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में धमा चौकड़ी मचा के सारे छोटे मुल्कों पे कब्जा कर रहे हैं, जिनका एम था आपका न्यूक्लियर कब्जे में लेना, जो ले चुके हैं। ये सारी बातें गौर करना शुरू करें। ये जब तक नहीं करेंगे, इस बाल्टी के सुराख बंद नहीं करेंगे, बाल्टी भर नहीं सकती। जब बाल्टी नहीं भरेगी, उसमें सुराख रहेंगे, तो आपका रोज चोरी होती रहेगी, पैसा आपका बैंकों में पड़ा खत्म होता रहेगा। अब चीज़ें खरीदने जाएंगे, आज चीज़ खरीदने जाएंगे 100 की मिलेगी, कल 500 की मिलेगी। यहाँ पे दवाइयाँ 500% महंगी करके बंदे खा पी के यहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे IMF को दे के अभी तक बिल्ले चिल्ले लगा के बंदे इधर ही बैठे हुए हैं। हर चीज को आप रोक सकते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले को रोक नहीं सकते। जब आप अपने दोस्तों को सपोर्ट नहीं कर सकते, दुश्मन को आप सजा नहीं दे सकते, तो फिर महंगाई कैसे खत्म होगी? सोचिएगा।